हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल बताऊंगी, अगर आप इसका 80 से 90% भी फॉलो करते हो तो ये मेरी गारंटी आपको निश्चित सफलता मिलेगी। ये मेरी 100% गारंटी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको कौन से टाइम कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, कितना टाइम कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है। फिर मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी जो पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, वो इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे। अगर आप उन्हें ही फॉलो कर लेते हो तो आपको एग्ज़ाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। और दोस्तों, हमारा ये टाइम टेबल ऐसा है जिसमें आप अपनी लाइफ भी जियोगे, आप पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करोगे, आप डिमोटिवेट भी नहीं होगे और आप मोटिवेट रहोगे। तो हमारा ये टाइम टेबल सब कुछ ध्यान में रखे हुए बनाया गया है। मैंने ये टाइम टेबल सब कुछ ध्यान में रख के बनाया है, क्योंकि हमारी ये एज ऐसी होती है कि हमें सब अपनी लाइफ भी जीनी है, अपनी पढ़ाई भी करनी है, अपने मम्मी पापा को भी टाइम देना है। हमें 12 घंटे पढ़ाई नहीं करनी है, इतना हमारा दिमाग कैच भी नहीं कर सकता। लिए बस 6 से 8 घंटे पढ़ाई सफिशियंट होगी और उसमें ही हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। बस हमें ये करना है कि वो 6 से 8 घंटे हमें बहुत अच्छे से देने हैं इसको, कि आप अगर 1 घंटे पढ़ रहे हो तो आप बस वो 1 घंटा पढ़ रहे हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपको बस ये सोच के पढ़ना है कि मुझे अपना ये 1 घंटा सबसे बेस्ट देना है। जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो तो बस ये सोच के पढ़ना है कि मुझे इसमें मेरा ये आखिरी घंटा है और मैं इसके बाद नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे ये बेस्ट देना है, मुझे अपने इस घंटे में बेस्ट देना है। मुझे नहीं पता इससे पहले की सब्जेक्ट मैंने कैसे पढ़ी, इसकी बाद की सब्जेक्ट में कैसे पढ़ रहा हूँ, बस मुझे ये घंटा बेस्ट देना है। तो ये सोच के पढ़ना है और आपको 12-12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 6 से 8 घंटे में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीएस। ओके, हम इन चारों के लिए मैंने इन चारों के लिए टाइम बनाया है और हम इसमें एक मॉक टेस्ट भी लगाएंगे और हम उसका एनालाइज भी करेंगे बहुत अच्छे से। कोई भी एग्ज़ाम पास करना है तो उसमें मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मॉक टेस्ट लगाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका एनालाइज करना है। ऐसे मॉक टेस्ट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी गिनती बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मॉक टेस्ट के एनालाइज के लिए भी टाइम रखा है, इसमें आपको पूरा टाइम मिलेगा। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको कितना टाइम कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से टाइम पे वो सब्जेक्ट पढ़नी है। तो हम जीएस को देंगे 1.5 घंटा, उसमें हमारा 30 मिनट प्रॉपर रिवीजन का होगा। हमने इस टाइम टेबल में ये भी प्रॉपर ध्यान रखा है कि आपको रिवीजन के लिए अलग से, कि आपको वीकली या फिर मंथली रिवीजन नहीं करना है, आपको इसी टाइम में आपको रिवीजन भी होगा, सब कुछ होगा। तो हम 1.5 घंटा जीएस पढ़ेंगे, उसमें आपका 30 मिनट रिवीजन का होगा, 1 घंटा आपका पढ़ने का होगा। और इसमें कोई भी वीडियो कंबाइंड नहीं है। आप अगर वीडियो देखते हो तो वो पढ़ाई में नहीं इंक्लूड होगी, आपके 1 घंटे की पढ़ाई में वो वीडियो इंक्लूड नहीं होगी। अगर आप वीडियो से देख के कुछ भी लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इसमें वीडियो इंक्लूड नहीं है, आपको ये खुद पढ़ना है। ओके, तो आपको 1.5 घंटा जीएस के लिए देना है, 30 मिनट आपको रिवीजन के लिए देना है जीएस में, और 1 घंटा आपको पढ़ने के लिए देना है। और आपको हिंदी को बस 1 ही घंटा देना है, इसमें हम 20 मिनट रिवीजन करेंगे और 40 मिनट पढ़ेंगे। मैथ के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा देना है, जिसमें 30 मिनट का रिवीजन होगा और 1 घंटा हम प्रैक्टिस करेंगे। जो ये रिवीजन करेंगे उसमें भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये हम कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और ये हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे या फिर नए क्वेश्चंस लगाएंगे 1 घंटे में। और आपको 1 घंटा रीजनिंग के लिए देना है। रीजनिंग के लिए आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखनी है, आपको कोई बुक से नहीं करनी है, आप बस प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप एक स्पेशल रीजनिंग की बुक खरीद लीजिए, उससे प्रैक्टिस लगाइए। तो अब हमने ये तो देख लिया कि जीएस हमें 1.5 घंटे पढ़नी है। हमें जीएस पढ़नी है सबसे पहले, हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे 6 बजे से 7:30 बजे तक आपको जीएस पढ़नी है। उसमें आपको 30 मिनट रिवीजन को देने हैं, 1 घंटा आपको नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है। फिर आप 10 मिनट का ब्रेक लोगे और 7:40 से 8:40 तक आप हिंदी पढ़ोगे। 20 मिनट रिवीजन को, 60 मिनट नया कॉन्सेप्ट। अब टाइम हो गया 8:40। अब 8:40 से हम 1 घंटा 20 मिनट रख रहे हैं आपके नहाने, ब्रेकफास्ट, पूजा, जो भी आपको कोई काम करना है उसके लिए आपको 1 घंटा 20 मिनट है, उसमें आप वो अपना काम कर लीजिए। और ब्रेकफास्ट में आपको ध्यान रखना है कि आपको हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट लेना है। थोड़ा सा आपको अपना कंट्रोल रखना है जीभ पे, आपको ऑयली नहीं खाना है, क्योंकि आप जो इनपुट देते हो बॉडी को, वही हम अगर
किसी गोल को अचीव कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमें अपने खाने पीने पे भी, अपनी बॉडी पे भी बहुत ध्यान रखना होगा। और हाँ, आप जब भी पढ़ने में बैठते हो अपने साथ एक पानी की बोतल रखिए और थोड़ा थोड़ा सा पानी पीते रहिए। और सुबह आपको ब्रेकफास्ट में हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। स्प्राउट्स ले लीजिए या फिर ओट्स ले लीजिए, दलिया ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आपको अच्छा खाना खाना है और ऑयली खाना और चीनी खाना आप अवॉइड करिए। क्योंकि अभी हमने 6 से 8:40 तक पढ़ने वाला, याद करने वाला देखा था। अब हम आते हैं 10 बजे। आपने थोड़ा सा अपना ब्रेकफास्ट ले लिया, कुछ काम कर लिया, नहा लिए, बैठ गए फिर से पढ़ने के लिए। अब हो गए 10 से हम पढ़ेंगे 11:30 बजे तक मैथ पढ़ेंगे। 30 मिनट आपका रिवीजन होगा और 60 मिनट आप नया कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। अभी 11:30 बज गए। 11:30 बजे से आपको 15 मिनट का ब्रेक लेना है। 11:45 हो गए। 11:45 से 1:45 तक आपको एक मॉक देना है। ओके, आपको एक मॉक देना है, एवरीडे आपको एक मॉक देना है। और फिर मॉक देने के बाद 1:15 तक आपका मॉक ख़त्म हो गया। उसके बाद आप 1 घंटा 15 मिनट के लिए आप फ्री हो। ओके, आप इसमें अपना लंच ले सकते हो। आप चाहो तो थोड़ा सा नैप ले सकते हो, थोड़ा सा आराम कर सकते हो। थोड़ा सा आराम करना है, सोना नहीं है, 4-6 घंटे के लिए नहीं सोना है। 20 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, आप जैसा चाहो आप थोड़ा सा नैप ले सकते हो। तो क्योंकि हमने अभी मॉक टेस्ट दिया है ना, तो हमारा 20 मिनट हमारा दिमाग ना बहुत एक्टिव रहा है। वो मतलब एक मिनट के लिए वो बहुत एक्टिव रहा है, क्योंकि मॉक देते हैं हम तो हमारा दिमाग बहुत एक्टिव रहता है। तो इसके लिए अब हमें नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा हमें खाना खाना है, घूमना है, थोड़ा सा सो लेना है, 15-20 मिनट का नैप लेना है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं 1:45 तक हमने मॉक दिया था। अब हमने 1 घंटा 15 मिनट का ये सब चीज़ें रखी। 1 घंटा 15 मिनट नहाना, खाना, सोना जो भी है वो कर लिया। अब बज गए 3 बजे से आपको 4 या 4:30 बजे तक, अगर मॉक इजी है तो 4 बजे तक कर सकते हैं, नहीं तो 4:30 बजे तक आपको उसका एनालाइज करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्किप नहीं करना है। और आप जब भी एनालाइज करो, आपको हर एक सब्जेक्ट की, मैथ की, हिंदी की, जीएस की, तो आपको पूरे नोट करने हैं कि इसका ये था, इसका ये था। और जो हमारे रिवीजन वाले उसमें था हिंदी में और जीएस में, तो आपको ये मॉक वाले ये रिवाइज करने हैं। सेम मैथ का भी मैंने बताया था, रिवीजन वाले में हम क्या करेंगे, तो मॉक टेस्ट में हमने जो वो क्वेश्चंस हमसे नहीं आए हैं या फिर रीजनिंग के हमसे नहीं आए, हमें उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि हम नोट करेंगे तो उनमें बहुत टाइम लगता है। जीएस और हिंदी जल्दी नोट हो जाती है, तो उसकी सेपरेट नोटबुक बनानी है। ये नहीं है कि ऐसे ही देख लिया। हिंदी में जो नहीं आ रहा है उसकी सेपरेट नोटबुक बनाइए। जो मॉक टेस्ट में गलत हो गया, एनालाइज करने की बात कर रही हूँ, जो गलत हो गया है उसकी सेपरेट नोटबुक बनाइए और उसमें उसको लिखिए कि ये नहीं आया है, और उसको हर रोज़ रिवाइज कीजिए। ऐसे ही जीएस में आपको हर रोज़ रिवाइज करना है और जो नहीं क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें लिखना है। मैथ में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो रिवाइज करने का टाइम है, तो जो मॉक टेस्ट में नहीं आ रहे हैं आप उन्हें रिवाइज करिए। अब 4:30 बजे से आपको फिर से 15 मिनट का ब्रेक लेना है, और 4:45 से आपको 5:45 तक आपको रीजनिंग पढ़नी है। रीजनिंग बुक से नहीं पढ़नी, वीडियो से नहीं पढ़नी, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप एक प्रैक्टिस की बुक खरीद लीजिए। आप मॉक टेस्ट से कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर से कर सकते हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बस प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटा रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब आपके 5:45 से 6 का टाइम हो गया। अब स्टार्ट होता है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग घंटा। तो ये 6 बजे से आप फ्री हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप घूमो फिरो, दोस्तों के पास जाओ, टीवी देखो, रनिंग करो, कुछ भी करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ये आपकी लाइफ है, ये आपके घंटे हैं, आप जैसे चाहो जी सकते हो। क्योंकि हमें पढ़ते ही पढ़ते नहीं रहना है, हमें सब कुछ हमें अपनी लाइफ भी देखनी है, हमें अपनी लाइफ भी जीनी है। जियो, दोस्तों के साथ जाओ, घूमने जाओ, फिरने जाओ। तो हमें 6 बजे से आप 10 बजे तक फ्री हो। आप अगर चाहो तो कोई आपको वीडियो देखनी है यूट्यूब पे, वो देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। लेकिन ये जो मैंने बोला है ये प्लीज़ फॉलो करिए। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट टिप्स की मैं बात कर रही थी, टिप्स में है सबसे पहले आपको PYQ आपके ना सब कुछ होते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिए, PYQ सब कुछ हैं उसके। तो अगर आप वो नहीं लगाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो मस्ट है लगाने। ओके, और उसका एनालाइज उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके ऊपर विशेष ध्यान रखिए। ये मेरी बहुत इम्पोर्टेंट टिप है, ये ध्यान रखिए। और हमारी दूसरी है
दूसरी है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप पढ़ने बैठो, सबसे पहले आप 6 बजे पढ़ने बैठ रहे हो, उससे 15 मिनट पहले अपना टारगेट लिखो कि हाँ मुझे रीजनिंग में ये चैप्टर करना है और मुझे ये रिवीजन करना है, हिंदी में मुझे ये रिवाइज करना है और ये मुझे चैप्टर ख़त्म करना है, जीएस में ये करना है, जीएस में ये करना है, मैथ में ये करना है। अपना टारगेट एक कॉपी पे लिखो, फिर वो जैसे जैसे पूरा होता जाए, मुझे एक मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट भी लिखो अपने टारगेट में, उसका एनालाइज करना है वो भी लिखो, तो जैसे जैसे वो पूरा होता जाएगा वैसे वैसे आप टिक करते चलिए। ओके, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे फॉलो करोगे, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, आप जितने चाहोगे उतने नंबर लाओगे। बस आप प्लीज़ एक बार इस टाइम टेबल को फॉलो करो, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे और ये मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट टाइम टेबल है। इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है और हमारा दिमाग में भी नहीं घुसेगा इससे ज़्यादा, तो आप इतना ही पढ़िए। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।